गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज हम बात करें तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है लाभ हानि। लाभ हानि हम शुरू करने वाले हैं। लाभ हानि बात करें तो लाभ हानि का एग्जाम में लेवल फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं। यहां हम आए हुए क्वेश्चन चाहे वो लेवल फर्स्ट में हो चाहे लेवल सेकंड में, क्योंकि वहां आपको पता है अलग अलग यहाँ पे एक में 2 आते हैं, एक में 1 आता है क्वेश्चन, वो भी सारे के सारे करेंगे और दोनों में देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे शुरू के 10-12 टाइप ऐसे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। हम बात करेंगे कि लाभ हानि जब है तो कैसे कैसे, यानी हर टाइप के साथ उसके साथ आए हुए क्वेश्चन हम करेंगे, चाहे वो सीटेट का भी क्यों ना हो तो वो भी हम करेंगे, अदर टेट के क्वेश्चन भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पहली चीज तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, बेसिक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है। यहां हम बात करेंगे सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात यह है कि लाभ हानि, लाभ और हानि है क्या, होता क्या है। तो हम बात करें सबसे पहले कोई वस्तु खरीदी, जैसे मैंने कहा ये मार्कर खरीद लिया 40 रुपए में, 40 में खरीदा और इसको फिर मैंने बेचा मैंने 50 में, ज्यादा बेचा, मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ, वही क्या कहलाएगा लाभ। अगर कम में बेचता तो क्या होता, नुकसान। तो जब हम किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदते हैं वो उसका कहलाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जितने में खरीदी जाती है उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। ठीक है। अगर आप अदर कोई खर्चा करते हो, बाई चांस जैसे आपने कोई पुराना स्कूटर खरीद लिया 10,000 रुपए में, उसके ऊपर मरम्मत के 2,000 या 3,000 और लग गए, तो वो सारा मिला के भी किस में आता है, कॉस्ट प्राइस में, यानी लागत में आ जाता है सारा। तो सबसे पहले हम बात करें जितने में खरीदा जाता है वो कहलाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। फिर उसको हम बेचेंगे जितने में बेचा जाता है वो कहलाती है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। चलो ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहां अगर आप ज्यादा में बेच दो, कम में खरीद के ज्यादा में बेच दो तो क्या होता है, लाभ। ज्यादा में बेचा, मान लो कि 40 का खरीदा, 50 में बेचा, 10 का फायदा हुआ, इन 10 का क्या लाभ। तो लाभ कब होता है, जब ज्यादा में बेचते हैं कम में खरीदते हैं, यानी विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, किससे, क्रय मूल्य से, तब क्या होता है लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं कहूं मुझे विक्रय मूल्य चाहिए तो आप क्या कहोगे, क्रय मूल्य इधर आएगा प्लस में, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। या फिर आपसे कहूं कि 40 में खरीदा, 10 के लाभ लेके बेचेंगे, तो आप कहोगे लाभ तो तब होगा जब ज्यादा में बेचेंगे, तो 10 रुपए ज्यादा में यानी 50 में बेचेंगे। मैं कहूं हमें क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य और लाभ है हमारे पास, तो एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा 50 में बेचा तो 10 का लाभ हुआ। लाभ कब होता है, जब कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं। तो बेचा तो 50 में, इसका मतलब 10 रुपए कम में खरीदा, तो खरीदा कितने में, 40 में, यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी इसको इधर उधर नहीं बेचते हैं, सीधा सीधा समझते हैं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। चलो ठीक है। अब ये तो पहली बात हुई कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। अब मैं कहूं कि ज्यादा में तो खरीद लें और कम में बेच दें, जैसे 40 में खरीद लिया और हमें 35 में बेचना पड़ गया, तो 5 रुपए का नुकसान हो गया है ना। यानी नुकसान या हानि कब होती है, जब ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, यानी क्रय मूल्य ज्यादा हो, किससे, विक्रय मूल्य से, तो क्या होती है हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरी चीज यहां मैं कहूं विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तो आप ये कहते हो हानि प्लस विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य प्लस हानि। आप याद भी ना करो तो भी आप ये कह सकते हो सीधा सीधा कि हानि होती है ना तो ज्यादा में खरीद लेते हैं, यानी विक्रय मूल्य से ज्यादा में खरीदी होती है, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाता है। मैं कहूं विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य आपको पता है कम होता है, हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है, यानी क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ये लो, तो ये तो हुआ लाभ और हानि होता क्या है। मैंने कहा कि लाभ हो चाहे हानि सदैव किस पे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पे। भाई देखो फायदा होगा तो भी जितने में खरीदी जितने पे होगा, हानि होगी तो भी जितने पे होगा जितने में खरीदी थी। तो लाभ हो चाहे हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं, यानी लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और प्रतिशत। देखो एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है कि वो कह ही दे कि नहीं भाई साहब जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे, तब आपको एक स्पेशल कंडीशन मिलती है, वरना बाकी तुम क्या कहेंगे किस पे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पे।
हानि परसेंट, भाई कोई सा भी हो, चाहे लाभ परसेंट हो चाहे हानि, हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो हानि परसेंट यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और प्रतिशत। ठीक। अब एक बात बताओ, हम परसेंट में प्रश्न को हल करेंगे तो आपको बता, जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो अपनी तरफ से हम 100% रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे? 100%। यानी क्रय मूल्य सदैव कितना होता है परसेंट में? कितना होता है भाई? 100%। कितना होगा? 100%। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैं कहूं कि आपको सीधी सीधी बात है कि जैसे 20% के लाभ पर बेचना है तो आप 120% पे बेचोगे। आपको 10% हानि यानी 10% कम पे बेचोगे, 90% पे। यानी लाभ है तो ज्यादा में, हानि है तो कम में। यानी विक्रय मूल्य हो जाता है, वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब ये तो वो चीज हो गई। मैं कहूं कि जैसे आपको 2000 की वस्तु है, 20% के लाभ पर बेचोगे तो 120% पे, तो 120 बटा 100 ऐसे बेचोगे ना। ये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। तो यहां पे हम कहेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। अगर यहां क्रय मूल्य चाहिए, हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो आप क्या कहोगे? विक्रय मूल्य गुणा 100, ये 100 कहां जाएगा? ऊपर, बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये लो, ये है हमारा बेसिक है लाभ हानि का बेस आधार जो है उसकी बात है। ठीक है, हमने यहां देखा सबसे पहली चीज कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब लाभ हो तो अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम कहेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य से ज्यादा में, विक्रय मूल्य दिया हो लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कम होता है लाभ होता है तब, तो हम कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हमने कहा जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम, यानी ज्यादा में खरीदिए कम में बेच दी तो हानि होती है। क्या होती है? हानि। हानि में क्रय मूल्य कम होता है तो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस हानि, और सॉरी विक्रय मूल्य प्लस हानि, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। ठीक है, और हानि में विक्रय मूल्य क्या होता है? कम, तो क्या कहो? क्रय मूल्य माइनस हानि। ये देखो, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखो, इन चीजों को रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, इनको हम सिर्फ समझ के करेंगे। जैसे मैं कहूं ये मार कर मैंने 8 रुपए में बेचा तो मुझे 2 का नुकसान हो गया, तो आप कहोगे नुकसान तो तब होता है जब ज्यादा में खरीदते हो, तो आप कहोगे 2 रुपए ज्यादा, मैंने 10 में खरीदा था। मैं कहूं कि मैंने 8 में बेचा तो मुझे 2 का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 2 का लाभ हुआ। लाभ हुआ यानी कम में खरीदा था, यानी 2 रुपए कम। 8 से 2 कम तो कितने में खरीदा था? 6 में खरीदा था। इस प्रकार से हम बता सकते हैं आसानी से। यानी ये रटने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा हमारे दिमाग में होगा। ये जो दोनों चीजें, ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट। लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट, सदैव क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। हानि परसेंट क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। मैं कहूं विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। विक्रय मूल्य निकालते हैं क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100। अगर क्रय मूल्य निकालें तो 100 ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीज है। यहां हम बात करें पहला प्रश्न, ये तो सिंपल, जैसे पहला ही टाइप होता है जो हम यहां पे बात करें कि सबसे पहली चीज कि यहां हमारे सामने जो प्रश्न है, ये 2 प्रश्न ऐसे लिए हैं जो आए तो रिटेल फेस्ट में पिछले साल है 2021, लेकिन आसान और बेसिक होने की वजह से आपके समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार का प्रश्न है, क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या पूछना चाह रहा है। तो बेसिक में ही हम शुरू करते हैं कि जैसे कई बार बेसिक ही प्रश्न आता है। देखो, 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 है। 12 दर्जन पेनों का मूल्य कितना है? 720। तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा? अब मैं आपको यहां पे ऐसे प्रश्न में एग्जाम में ज्यादातर स्टूडेंट जो गलती करके आए वो समझाता हूं। सीधा सीधा ना दर्जन भूल जाते हैं कि 12 का क्रय मूल्य 720, तो 1 का 720 बटा 12 कितना? 12 छिगाने 72 60। हमें कितने का चाहिए? 25 का, तो 60 गुणा 25, ये लो 1500 आया, और वो टिक करके आ गए। ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि 12 दर्जन था, इस पे गौर नहीं किया, और 25 दर्जन नहीं था। तो ऐसे नहीं करे कि जल्दबाजी में उतावलेपन में आके प्रश्न गलत नहीं करना। यानी हर एक चीज को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर आप दर्जन को लेके कर रहे हो कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य, तो आप कहोगे 12 दर्जन पेन का मूल्य
बराबर 720 रुपए दिया है। तो एक दर्जन का मूल्य निकाल लो पहले। एक दर्जन पेन का मूल्य तो 720 बटा 12 कितने रुपए है? 60 रुपए। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर हमें एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12, यानी अब भी कितने का मूल्य है? 12 पेन का मूल्य दिया है। एक दर्जन यानी 12 पेन का मूल्य बराबर 60 रुपए। मैं कहूं तो भाई एक पेन का यानी कितने रुपए? 5 रुपए। एक पेन का मूल्य कितना है? 5 रुपए। ठीक है, एक पेन का मूल्य 5 रुपए, हमें कितने का निकालना है? 25 का। देखो पहले दर्जन था तो एक दर्जन का निकाला, एक दर्जन से एक पेन का निकाला। अब हमें पूछा वो निकालते हैं, हमें पूछा 25 पेन का मूल्य, तो 25 पेन का मूल्य तो 5 गुणा 25 तो 125 रुपए आ गया भैया। कितना आ गया? 125 रुपए। ये लो। देखो यहां पे हम बात करें कि हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इसे आप ये कह सकते हो इस सामान्य जानकारी। जब मैं आपको कहूं कि सामान्य से 20 पेन का मूल्य इतना है, और तो आप बताओ 15 पेन कितने में लाओगे, तो आप कहोगे एक पेन का मूल्य निकाल देते हैं, फिर 15 का निकाल लेंगे। वैसा यहां का, लेकिन यहां ध्यान से उसने क्या कहा कि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720। तो हमने कहा एक दर्जन कितने के आए, तो 720 में 12 का भाग दिया यानी 60। एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12, यानी 12 पेन आए 60 रुपए के। तो एक पेन तो 5 का ही है ना, एक पेन 5 का। हमें कितने पूछे? 25, तो 25 पंजे 125। यहां पे हमने आंसर दिया 125। ये हमारा आंसर हो गया भाई। अगला देखो। अब देखो ये पहला ही टाइप भी आता है और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। पहला टाइप कैसे? सामान्यतः विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे, इस प्रकार का पहला टाइप होता है। टाइप नंबर फर्स्ट भी कह सकते हैं इसको। हम यहां पे बात करें तो क्या करें? एक वस्तु 10% के लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये टाइप नंबर फर्स्ट आता है। यहां इसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया। अब इसको मैं ध्यान से आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। पहला कि फॉर्मूले पे क्या पूछा है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला। वैसे क्रय मूल्य के फॉर्मूले से आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कभी भी फॉर्मूले से नहीं करेंगे। लेकिन पहला जब क्वेश्चन है तो हम इसको भी देखेंगे कैसे है। एक वस्तु 10% के लाभ से विक्रय मूल्य 330 है पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपने कहा क्रय मूल्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना? 330 गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ, 10% लाभ तो 110। तो कितने रुपए आए भाई? 300 रुपए। ठीक है, ये हमने कहा फॉर्मूले पे आधारित था, पहला टाइप। ठीक, दूसरा हम बात करें तो आपको पता है कि 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य, तो आप क्या कहोगे? 10% के लाभ पर बेचा यानी 110% पे बेचा है, क्योंकि क्रय मूल्य होता है 100%। 10% का लाभ यानी 10% ज्यादा में बेचा, 10% ज्यादा नहीं 110% पे। तो 110% का जो मूल्य आया वो हमारे पास आ गया 330 रुपए। तो 1% का मूल्य कितना आया? 3 रुपए। 1% कितने के बराबर? 3। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य कितना होता है भाई? 100%। तो देखो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 300 रुपए। कितने आ गए भाई? 300 रुपए। ये लो। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम में परसेंट वाले से ही करते हैं कि 330 रुपए में बेचा है तो 10% का लाभ, 10% का लाभ यानी 110% में बेचा है। कितने बेचा है? 110%। तो 110% बराबर 330, 1% बराबर 3 आ गया। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, 100% यानी 300। तो इन दोनों से ही कर सकते हो। आप चाहो
तो यहां पर अनुपात का नियम भी लगा सकते हो, लेकिन वो और ये एक ही चीज होती है, तो अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां तक मेरा मानना है ऐसा प्रश्न आप इसी से कर लोगे, ठीक है। आगे अनुपात वाले से भी करेंगे क्वेश्चन। तो भाई जहां तक मेरा मानना है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा ही अगला प्रश्न देखो भाई, कह रहा किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है, 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। जहां तक मेरा मानना है प्रश्न आप आराम से कर सकते हो, फॉर्मूले से करते हो तो भी ठीक है और नहीं करते हो तो भी ठीक है, सीधा प्रतिशत से करो तो ठीक है। तो यहां हमने कहा क्रय मूल्य ही पूछा है, तो होता विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो विक्रय मूल्य कितना देखो 360 गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि है 10%, 10% हानि का मतलब 90। ये काटा कितनी बार 4, 4 गुणा 100 कितने रुपए, 400 रुपए। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो चलो ठीक है सीधा क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछे तो 2-2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसे में हमेशा आपके कौन सा तरीका अप्लाई करोगे, परसेंटेज वाला, जिससे कि हमारे इस चीज क्वेश्चन को करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, कैसा भी कितना भी घुमाए परेशानी ना हो। चलो देखो क्या है कि 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, 10% हानि का मतलब 90% पे बेचा है भाई। 10% आने का मतलब कितने परसेंट बेचा है, 90। 90% किसके बराबर दिए हैं, 360 रुपए के। तो 1% बराबर 360/90 कितना आया, 4। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है 100%। 100% बराबर 2 जीरो लग जाएंगे, कितने रुपए, 400 रुपए। ये तो जहां तक मेरा मानना, आप ऐसे प्रश्नों को किससे करोगे, परसेंटेज से। क्रय मूल्य नहीं पूछ के वो कहता है कि 20% का लाभ लेने के लिए कितने बेचे, तो 120% पे। तो यहां जो परसेंट वाला तरीका है ज्यादा बढ़िया रहता है हमेशा के लिए, तो परसेंट का तरीका ही आप क्या लो, काम में लो। वापस देख लो कि 360 रुपए में बेचने पर 10% हानि, यानी 10% आने का मतलब 90%। 90% बराबर क्या हो गया, 360। तो 1% बराबर 360/90 कितना आया, 4। 100% बराबर क्या आ जाएगा, 400। तो इस प्रकार से कर सकते हो भी। एक और देखते हैं भाई, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 7800 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वो नहीं बता रहा हूं, सीधा सीधा बताएंगे। 30% का लाभ यानी 130% में बेचा है, और 130% किसके बराबर है, 7800 के, तो बराबर 7800। हम क्या कहेंगे, 1%, तो 1% बराबर 7800/130। 1% कितना, 60। 1% का मान आया, हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है भाई, 100%, तो 100 से गुणा किया, ये आ गया आपका 6000 रुपए। कितने रुपए, 6000 रुपए। ऐसा अगला देखते हैं भाई। अब ये देखो, अब थोड़ा सा चेंज किया है, सिर्फ थोड़ा चेंज। कैसे, किसी वस्तु को 1780 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि, 11। अब वो कह रहा है तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। यानी पहले भी विक्रय मूल्य दिया, देखो यहां पे कि 1780 रुपए में बेचने पर, यानी पहले भी विक्रय मूल्य है, और पूछा भी गया 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचा, विक्रय मूल्य। अब देखो कि विक्रय मूल्य देकर दूसरा विक्रय मूल्य पूछ लिया, यानी 11% की हानि का विक्रय मूल्य दिया है, 20% के लाभ का विक्रय मूल्य पूछ लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर वापस से क्या निकालेंगे, 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य। 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि प्रतिशत का तरीका जो हम लगा रहे हैं वही बेस्ट रहेगा, और वही करेंगे इस तरीके में। तो ये टाइप में जो यही प्रश्न जो है कि पहले तो सिंपल क्रय मूल्य पूछा, तब क्रय मूल्य नहीं पूछ के क्या किया, विक्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य ही पूछा। तो ध्यान से देखो, 1780 में बेचने पर 11% की क्या है, हानि। ठीक है, 11% हानि का मतलब 11% कम में बेचा है, तो 100% क्रय मूल्य होता है, 11% कम का तो मतलब 89%। इतने बेचा, लेकिन वो कह रहा है बेचा कितने में, 1780। हमेशा 1% इकाई का मान निकालते हैं। 1% का मान निकालेंगे 89 भाग में चला जाएगा।
ये आया 2 बार पूरा पूरा 1 0 20, 1% का मान आ गया 20। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुणा कर देते 2000 रुपये हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बच रहे, 20% का लाभ यानी 120%। तो दोनों तरफ 120 से गुणा कर देंगे भाई, 120% बराबर 20 गुणा 120, ये लो 2400 रुपये। कहीं कोई अलग से कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं, वो का वही तरीका वही अप्लाई करेंगे, परसेंटेज पे ही आधारित परसेंट कर देंगे। तो यहां हम जो तरीका अप्लाई कर रहे हैं वो परसेंटेज पे, जिसको हम आसानी से यहां पे जवाब दे सकते हैं भाई। अगला देखो, ऐसा ही प्रश्न नहीं है, बस थोड़ा चेंज कर दिया भाई यहां पे। तो यहां अगला जो पहला टाइप हमने देखा, सेकंड नंबर टाइप। और एक चीज ध्यान करना कि रजिस्टर में आप ये जब नोट करते हो, वैसे तो स्लाइड ऐसी ऐसी मिल जाती है, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चाहे तो आप वहां पे गणित में तो आपके पास ये भी आसान काम होता है कि पॉज कर लो, पहले उसको नोट करो, फिर वापस स्टार्ट करके अगले प्रश्न पे आओ। खुद का रजिस्टर बनाना बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि खुद के हाथ से लिखी चीजें ना हमेशा भूलते नहीं हो। अगर ऐसे भी नहीं करते हो तो पहले स्लाइड को डाउनलोड कर लेना क्लास वाली, और उसमें से पहली चीजें हम क्या करना कि देखना कौन कौन से है, वहां से चाहे पहले समझने के बाद वहां से एक एक चीज रजिस्टर में नोट कर लेना। लेकिन नोट जरूर करना, खुद के नोट्स जरूर बनाना, वही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो रिवाइज भी हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइप, तो यहाँ अपने रजिस्टर में लिखा करो कि टाइप दूसरा जो टाइप है वो आ गया है और इसमें किस प्रकार का प्रश्न है। जैसे यहाँ पे क्या कहा है, किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट के लाभ पर? 9% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि उसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाए, कितने रुपए अधिक में? 180 रुपए अधिक में बेचा जाए। चलो ठीक, तो 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो वैसे तो एक बात पाओ, मैं कहूं 9% का लाभ हो रहा था, रुपए बढ़ेंगे तो लाभ बढ़ेगा, रुपए घटते तो कम हो जाता। रुपए बढ़े 180 तो लाभ बढ़ गया, 9% की बजाय 12% होने लग गया। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 3%। किसकी वजह से? 180 रुपए की वजह से। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 3% बराबर 180। 1% निकालने के बाद उसके बाद जो पूछे वो बता सकते हैं। ठीक है, वरना आप क्या कहोगे? देखो, पहले किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेच रहे थे, 9% का लाभ यानी 109% पे हम बेच रहे थे। प्रारंभ में कितने परसेंट बेच रहे थे? 109% पे। चलो ठीक है, अब 180 रुपए अधिक में बेच रहा है, यानी इससे कितने रुपए ज्यादा? 180 ज्यादा, तो प्लस 180 कर दें, तो अब लाभ होने लग गया 12%। 12% का लाभ यानी अब 112% पे बेचने लग गए। इधर देखो, रुपए बढ़ाए हैं तो परसेंटेज भी बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ाए? 109 से 112 हो गया, यानी 3%। कितने परसेंट बढ़ गया? 3%। 3% बराबर क्या है? 180। तो यहां पे हमने कहा कि 3% बराबर 180, 1% बराबर 180 बटा 3, कितना आया? 60। कितना है भाई? 60। हमें क्या चाहिए? वस्तु का क्रय मूल्य। देखो ये रहा, क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है भाई? 100%। तो 100 से गुणा कर दिया, यानी 2 जीरो और लग गए, 6000 रुपए। ये लो, देखो इसकी जरूरत भी नहीं थी, 3 लाइन में खत्म भी हो जाता, लेकिन ये इसलिए कि एक बार हम समझ सकें, चीजों को पता कर सकें कैसे कैसे। वापस सुनना, क्या कहा? किसी वस्तु को 9% के लाभ पर बेच रहे थे, 3% अधिक में 180 रुपए अधिक में बेचा तो 12% लाभ होने लग गया। तो आप सीधा भी कह सकते थे कि जहां 9% लाभ हो रहा है वहां पे 12% लाभ, यानी 3% बढ़ गया। किसकी वजह से? 180। तो आप सीधा लिख सकते थे 3% बराबर 180, 1% बराबर और 100% बराबर। ऐसा नहीं करते तो हमने कहा 109% पे बेच रहे थे, 180 रुपए अधिक बेचा, 12% लाभ यानी 112% हो गया। परसेंट कितना बढ़ा? 3% बराबर 180, 1% का मान निकाला, 100 का मान निकाला, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा था। कितने परसेंट के लाभ पे? 4%। यदि उसे 420 रुपए कम में बेचा जाता तो 2% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो यहां जैसे अब आप कर रहे हो तो पॉज करके इसको पहले हल करो, फिर समझो, फिर मैं सामने देख लेना वापस, कि अगर बाई चांस आपको नहीं आया तो आप वापस स्टार्ट करके देख लेना, वरना फिर वहां पे थोड़ा सा फास्ट करके आगे निकल जाया करो। क्योंकि एक टाइप का एक प्रश्न आप खुद किया करो, फिर सामने दूसरा प्रश्न आता है तो आप उसको देखा करो खुद करके कि हो रहा है तो अच्छी बात है, वरना उसको फिर से देखो जो करा रहे हैं, जिससे आपकी चीजें अच्छे से दिमाग में रह जाएंगी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जाता। चलो ठीक है, 4% का लाभ हो रहा था,
420 रुपए कम में बेचते तो 2% की हानि होती है। अब छोटी सी बात था ना, 4% का लाभ वो तो गया ही गया, 2 का नुकसान और हो गया, तो 4 और 2 6% गए। कितने परसेंट गए? 6। तो 6% गए, तो यहां मैं क्या कहूंगा कि 6% किसकी वजह से? 420 की वजह से। तो आप यहां सीधा कह सकते हो कि 6% बराबर 420। 6% बराबर 420, तो 1% और क्रय मूल्य पूछा तो कितना? 100%। वरना हम कहेंगे कि पहले किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जा रहा था, 4% लाभ यानी 104% में। कितने परसेंट में? 104। 420 रुपए कम में, तो -420, तो 2% की हानि। 2% हानि का मतलब 2% हानि तो 98% ही हो गई भाई। हानि का मतलब होता है 100 से उतना कम, लाभ का मतलब उतना ज्यादा। देखो 104 से 98 बचा है, तो कितना कम हो गया? 6% कम हो गया, माइनस हो गया। देखो इधर पैसे कम तो इधर परसेंटेज कम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुपए बढ़ाते हैं तो परसेंटेज बढ़ जाता है, रुपए घटाते हैं तो परसेंटेज घट जाता है। तो यहां 6% बराबर क्या है? 420। तो 1% बराबर 420/6, तो कितना आया भाई? 70। 1% का मान आ गया। हमें क्या पूछा है? देखो तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 100%। 2 जीरो और लग जाएं, कितने रुपए आएगा? 7000 रुपए। ये लो, तो यहां आप सीधा सीधा इतने पे भी आ सकते थे कि 4% का लाभ था वो भी गया, 2% का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, यानी 6% कम हो गए। 6% किसकी वजह से? 420। तो 6% बराबर 420। 1% का मान निकालते और 100% का मान निकाल दे तो हमारा जाता क्रय मूल्य। तो इस प्रकार से हम यहां पर क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखो भाई, यहां पे अगर कोई चीज यहां पे नहीं समझ में आई हो तो वापस आप रिपीट करके देख सकते हो भाई। अगला देखो, यहां पे किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा था। कितने परसेंट के लाभ पर? 15% लाभ। 15% लाभ मतलब 115% पे। या फिर आप सीधा भी देख लेंगे, यदि उसे 600 रुपए कम में बेचते तो 10% का लाभ होता। 600 रुपए कम करते ही 15% लाभ से लाभ हो गया 10%, यानी कितने परसेंट कम हो गए? 5%। कितने परसेंट? 5%। तो हमने कहा कि 5% बराबर 600, तो 1% का मान निकालेंगे, फिर जो पूछा वो बता देंगे। वरना आप पूरा लिखो तो अभी हम क्या कहेंगे? 15% का लाभ यानी 115%। 600 रुपए कम करें तो -600। तो यहां आपको ध्यान देना कि तरीका वही रहेगा, या तो आप अपने सोच से करो या फिर लिख के करो, दोनों ही। शुरुआत होती है तो हम लिख के करते हैं क्योंकि गलत ना हो। दोबारा जब करते हो तो आप सीधा सोच के भी लिख सकते हो, लेकिन रजिस्टर आप बनाओगे तो पूरा लिखना। देखो किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा था, 15% लाभ यानी 115%। यदि उसे 600 रुपए कम में बेचा जाता, -600 कर देते, तो 10% का लाभ होता। 10% लाभ यानी 110%। कितना? 110%। ठीक है, ये परसेंटेज कितने कम हो गई भाई? 5% किसकी वजह से? 600। तो आप यहां लिखोगे 5% बराबर 600। अब बताओ, ये चीज अब लिखने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि हम समझ चुके इस बात को इतनी बार में। तो 1% बराबर 600/5, 120। उसने क्या पूछा? क्या क्रय मूल्य पूछा है? गौर देखो, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए? बेचा जाए नहीं, विक्रय मूल्य। 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य, 20% के लाभ पर यानी 120% पूछा है। 120%, तो दोनों तरफ 120 से गुणा कर दिया। ये लो 14,400 रुपए। तो जहां तक मेरा मानना है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये बात और इस प्रकार का प्रश्न आपके जहां तक है समझ में आ गया होगा। देखो, पहला था कि सामान्य विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य पूछे। दूसरा टाइप का प्रश्न था कि वो रुपए बढ़ाएगा तो लाभ होगा, बढ़ेगा, या लाभ से हानि हो जाएगी घटाएंगे तो यानी रुपए बढ़ाने पर लाभ बढ़े घटे, उस प्रकार का प्रश्न दूसरा। तीसरा टाइप का यहां पे प्रश्न जो आता है हमारे पास, टाइप 3, ये आता है आपके पास कि जब, देखो ये छोटे छोटे हैं लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो।
ऐसी लाइन जब आपको कहे कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे में जब भी वो लाइन बोलता है ना, सेम उस लाइन से हल करेंगे। कभी भी फॉर्मूला नहीं लेंगे किताबों वाला कि खरीदी वस्तु बटा बेची वस्तु गुणा 100, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु गुणा बेची वस्तु गुणा 100, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। यहां जैसे लिखा होता है, मैं चलो ऐसे लिख देता हूं, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ऐसे में पता क्या करोगे, x का क्रय मूल्य, तो x गुणा क्रय मूल्य बराबर y का विक्रय मूल्य, यानी y गुणा विक्रय मूल्य, ये लिखा। हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को सदैव एक तरफ लेंगे, x y की जगह तो संख्या देता है यहाँ पे, तो हमने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ लिया, तो क्रय मूल्य बट्टे में कौन आएगा, विक्रय मूल्य, बराबर y अपॉन में कौन जाएगा, x, y अपॉन x, ठीक है, y अपॉन x, यानी क्रय मूल्य कितना y, विक्रय मूल्य कितना x, विक्रय मूल्य कितना x। अब क्रय मूल्य भी आ जाएगा, विक्रय मूल्य, अनुपात आ गया, इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गया, तो लाभ और हानि परसेंट भी निकल जाएंगे। तो इस प्रकार यहां पे ऐसे प्रश्नों में आप अनुपात लेके ही प्रश्न को क्या करोगे, हल करोगे। अनुपात लेके जब आप कहे इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट, तो इस प्रकार से आप अनुपात लेके प्रश्न को हल करोगे। जैसे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां हमने क्या कहा कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 40 का मतलब गुणा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर 50 का विक्रय मूल्य, ठीक है, लिख दिया। हमने क्या कहा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ रखेंगे, तो क्रय मूल्य तो है ही, ये विक्रय मूल्य गुणा में था, इधर किसमें आएगा, भाग में, बटा विक्रय मूल्य बराबर, बराबर में पहले से क्या है 50, बट्टे में कौन जाएगा, ये 40। अब यहां से गौर करो, देखो मैं कहूं क्रय मूल्य कितना, तो आप कहोगे 50, मैं कहूं विक्रय मूल्य कितना, तो कितना 40, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 40, इसका मतलब 50 में खरीदार बेचा कितने में, 40 में। अब 50 में खरीद के आप 40 में बेचोगे, यानी कम में बेचोगे, तो क्या होगी, हानि। तो आपने कहा हानि है, तो हानि प्रतिशत, हानि कितने की है भाई, 50 में खरीद के 40 में बेचेंगे तो 10 का नुकसान हो रहा है। नुकसान किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 50 गुणा 100 और प्रतिशत, यानी 20% की क्या है, हानि। 20% हानि आपके बी ऑप्शन में दे रखी है। यानी आप ध्यान से देखो, यहां पे जो है खेल है वो सारा ध्यान से लिखने का है, क्योंकि ये प्रश्न कोई ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, इजी प्रश्न है, आसानी से हल होता है। तो यहां वापस ध्यान से देखो कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बाद हमने लिखा 40 का क्रय मूल्य बराबर 50 का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बट्टे में कौन गया, विक्रय मूल्य बराबर 50 बट्टे में कौन आया 40, यानी क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 40 है। 50 की वस्तु 40 में बेचोगे तो हानि होगी भाई, कितने की, 10 की। 10 की हानि किस पे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 50, तो 10 बटा 50 गुणा 100, यानी 20% क्या आ गई, हानि। 20% क्या आ गई भाई, हानि। अगला देखो, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। तुम जहां तक मेरा मानना है अब तो ये प्रश्न हो जाएगा भी, लेकिन फिर भी जैसे नहीं हो रहा तो आप एक बार करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप पहले पॉज करके यहां खुद करो, फिर आगे आके देखो कि आंसर सही है या नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं तब तक, 70 का क्रय मूल्य बराबर 60 का विक्रय मूल्य। देखो ये जीरो काटो या ना काटो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्रय मूल्य बट्टे में कौन आया, विक्रय मूल्य। बताओ पहले कितना है, उधर 60 तो है ही है, ये 70 कहां जाएगा भाग में, तो 60 बटा 70, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य 60 रुपए, विक्रय मूल्य 70। अगर 60 की वस्तु 70 में बेचोगे, क्रय मूल्य कितना है 60, विक्रय मूल्य कितना है 70, इसका मतलब 60 की वस्तु कितने में बेची, 70 में, तो क्या होगा, लाभ 100% क्या लाभ, कितने का, 10 का, कितने पर, 60 पर, गुणा 100 और प्रतिशत, तो 50 बटा 3 यानी 16 सही 2 बटा
3% का क्या है लाभ। ये लो 16 से 2/3% हानि, 16 से 2/3% लाभ, ये रहा हमारा आंसर। तो मेरा मानना है वहां जहां तक ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो भाई। तो वापस देखो कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वो दिया 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। हमने क्या कहा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ ले आएंगे, ले आए, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 60, 70 कहां गया बट्टे में, 60/70। तो बताओ 60 की वस्तु 70 में बेचेंगे तो लाभ है कितने का, 10 का, गुणा लाभ 10 का लाभ कितने पर, 60 पे, गुणा 100 या 16 सही 2/3%। अब ये तो चलो एकदम सीधा प्रश्न है, इसी में आजकल आता है थोड़ा सा घूम के आ जाता है प्रश्न, थोड़ा सा क्या हो जाता है घूम के कैसे, जैसे एक प्रश्न और देखते हैं। ये रहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो यहां पे क्या दिया x, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। तो यहां तरीका वही है, प्रश्न भी वही है, यानी इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो टाइप तो वही रहेगा, बस चीज दूसरी पूछ ली। तो यहां अब मैं देखो इसको तरीके से हल करता हूं, पहले एक मैं समझा दूंगा फिर एक आप करोगे। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 का क्रय मूल्य बराबर x का विक्रय मूल्य, ये तो लिखते हैं भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक तरफ आएगा, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर में क्या बचा, x बटा 20। अब एक बात बताओ, इसके आगे कई अटक जाते हैं, मैं कहूं अटकने की जरूरत ही नहीं है, या तो ऑप्शन रख के देखो। ऑप्शन रखा, जैसे मान लो ऑप्शन रखा 30 की वस्तु 20 में बेचेंगे तो नुकसान होगा, हानि, वो तो कह रहा 25% लाभ, तो 30 तो नहीं आएगा, जैसे 24 है, 24 की वस्तु 20 में बेचेंगे तो भी हानि है, ये भी गलत है। फिर आपने कहा 18 की वस्तु 20 में बेचेंगे तो लाभ है कितने का, 2 का, कितने पर, 18 पे, परसेंटेज निकालेंगे 25 तो नहीं आएगा। फिर ऐसे 16 रखे, तो ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ले एक्स की जगह कि लाभ क्या आ जाए 25%, ठीक है। वरना मैं कहूं, आपको पता है विक्रय मूल्य कितना है 20, क्रय मूल्य कितना है x, लाभ कितना है 25%, यानी x का मान चाहिए, यानी क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो या तो फॉर्मूले से कर लो, क्या हम फॉर्मूले से करते नहीं आए क्या भाई, कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये करते हैं भाई। तो विक्रय मूल्य कितना है भाई 20 गुणा 100/25% लाभ, तो 125, 5 से 5 चौक 20, कितना आया 16। ये तो फॉर्मूले से आ गया कि भाई x का मान चाहिए, x क्या क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य 20 है, लाभ कितना है 25%, ये फॉर्मूले से। अरे इससे भी मत करो, आपको ये पता है कि 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होता है 125, तो 125% का मान क्या है 20, क्रय मूल्य क्या होता है 100% का मान वैसे भी कर सकते। वो भी छोड़ो, आप तो सीधा आपको पता है क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य अनुपात है ना, तो ये अनुपात तो सदैव बराबर ही रहेगा। मैं कहूं क्रय मूल्य सदैव कितना होता है 100%, विक्रय मूल्य 25% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना 125। अब क्या इससे हम x का मान नहीं निकाल सकते, तो x बटा 20 बराबर 25 से काटा 25 चौक 100, 25 पंजे 125, नीचे से नीचे काट भी सकते हो या वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा किया 5 गुणा x 5x बराबर 20 चौक 80, तो x बराबर 80/5, तो x बराबर 16। देखो यहां 2-3 तरीके लगा दिए हमने उसके आगे, आप चाहे वैसे करो, लेकिन हम क्या कहेंगे, जब भी क्या कहे कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ऐसा कैसा लिख देंगे, जैसे 20 का क्रय मूल्य बराबर x का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बराबर में क्या बचा x, बट्टे में कौन आया 20, हमें x का मान चाहिए, हमें पता है ना लाभ 25% है, या लाभ 25%, तो आपको पता है क्रय मूल्य तो 100 ही रहेगा, विक्रय मूल्य 125, इनसे हमेशा किसका मान निकल जाएगा x का। तो जहां तक मेरा मानना है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा भाई। ऐसा एक और करते हैं, देखो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 50% है तो x का मान क्या होगा। तो भाई मेरा मानना है कि ये प्रश्न आप कर सकते हो और इसको स्वयं भी करें, मैं भी करवा देता हूं। चलो 60 का क्रय मूल्य, तो 60 गुणा क्रय मूल्य बराबर x का विक्रय मूल्य, तो x गुणा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, बट्टे में कौन आया विक्रय मूल्य, ये लो लिख दिया, बराबर पहले से x है, बट्टे में कौन गया 60। एक बात बताओ 50% लाभ, यानी क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 50% के लाभ पर 150, ये ऐसा कैसा कि x बटा 60
बराबर 50 से काटा 2 बार और ये 3 बार, ऐसे सीधा सीधा कट रहा है ना, ये सीधा भी काट सकते हो 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, वरना वज्र गुणा कर दो, 3 गुणा x 3x बराबर 60 दूनी 120, 3 का भाग देंगे तो 120/3 यानी x का मान कितना आया 40। ये तो जहां तक मेरा मानना है ये टाइप सबके समझ में आ गया होगा। तो देखो आज की क्लास में हमने सबसे पहला काम कि बेसिक तरीके से बेसिक चीजें देखी कि फॉर्मूला देखा है क्या लाभ हानि, उसके बाद में हमने सामान्य प्रश्न देखा कि विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य देके दूसरा विक्रय मूल्य पूछे। दूसरा टाइप हमने किया कि रुपए कम या ज्यादा करने पर लाभ या हानि जो प्रभावित होती है वो। तीसरा टाइप हमने देखा इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है इन पे। यहां हमने ध्यान से देखा, इसमें काफी सारी चीजें थी, आपने ये भी देखा कि एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। हमने देखा कि हमारे सामान्य प्रश्न आता है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सारे। आज हम बात करें तो आज हमारे पास जो है लाभ हानि का जो पिछला पार्ट हमने किया था उसके आगे कुछ टाइप हम लेने वाले हैं। तो यहां पहला टाइप जो हम लेंगे वो जैसे कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे होंगे, आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। और ये एक टाइप आ जाता है, ये सिंपल टाइप होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा टफ या कुछ ज्यादा भारी भरकम हो। तो यहां हम बात करें जैसे ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, ऐसा जब भी बोले तो मैं कहूं कि सबसे पहले प्रारंभ का मूल्य है, तभी तो हम लाभ और हानि पे बेच सकते हैं कि लाभ पे बेचेंगे हानि पे। तो सबसे पहले अगर प्रारंभ का मूल्य दिया है तब तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो वहां एक्स मान के करेंगे तो भी आसानी से हल हो जाएगा। चलो तो देखते हैं ऐसा प्रश्न। तो पहला प्रश्न वही लेते हैं जो आया हुआ है। तो क्या कहा, कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति का नाम है, 100 रुपए की साड़ी, कितने रुपए की साड़ी है भाई, 100 रुपए की साड़ी 10% के लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उस साड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेचता है, तो जेड उसने उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदा है। तो एक बात तो सबसे पहले एक्स के पास, तो एक्स का मूल्य दे रखा है तब तो ठीक है, नहीं उसका मूल्य मानते, क्योंकि प्रारंभ का मूल्य होगा तो ही ज्यादा या कम पे बेच सकते हैं। तो हमने कहा प्रारंभ का मूल्य हमने लिया, दे रखा है हमारे पास 100 रुपए, तो मेरे कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, 100 रुपए ये तो एक्स नहीं दिए थे। अब 10% के लाभ पर वाई को बेचा, 10% लाभ यानी 110/100। फिर y ने इसको 10% आने पे 10% आने अब 90% पे आगे जाएगा, तो 90/100 इतने रुपए दिए भाई किसने, जेड ने। तो देखो 2 0 से 2 0 गए, ये 2 0 गए, 11 गुणा 9 99, ये लो 99 रुपए। कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी, ये सिंपल टाइप है भाई, इसमें कुछ खास नहीं कि इतना। हम देखें तो हमने जनसंख्या का प्रश्न किया था कमी वृद्धि पे प्रतिशत में, तो वो भी तो यही था एक प्रकार से, शहर की जनसंख्या पहले साल इतनी बढ़ गई, दूसरी साल इतनी बढ़ गई, घट गई, ये तो सेम उसी पे आधारित है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, प्रारंभ का मूल्य दे रखा है तो लिख दो, नहीं दे रखा तो एक्स मान लेते, ठीक है। यहां दे रखा था। जैसे अगला देखते हैं, ए ने एक घड़ी 10% के लाभ पर बी को बेची। ए ने एक घड़ी थी, कितने में तो लाया होगा वो 10% के लाभ पर बी को बेच दी। बी ने 5% हानि पर, बी ने 5% हानि पर सी को बेच दी। सी ने 20% के लाभ पर 12,540 रुपए में डी को बेच दी। तो बताओ ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। अब ए का मूल्य नहीं पता ना, हम जानते हैं हमें प्रारंभ का मूल्य तो पता होना चाहिए, नहीं दे रखा तो हमने क्या लिखा कि प्रारंभ में कितने रुपए की घड़ी थी, एक्स, क्योंकि प्रारंभ का मूल्य होगा तो ही वृद्धि और कमी हो सकती है, एक्स। अब 10% के लाभ पर तो 110/100, फिर 5% की हानि तो 95/100, फिर 20% का लाभ तो 120/100, और ये किसके बराबर है, 12,540 के। ये लो, एक बात तो क्या एक्स का मान नहीं निकाल सकते क्या, क्योंकि जो भाग में वो तो गुणा में जाएगा, गुणा में वो भाग में जाएगा। पहले 2 0 काट लेंगे यहीं से जो कट रहा है, तो x बराबर 12,540 गुणा 10,000, 4 0 में ऊपर चले गए, बट्टे में कौन जाएगा, 11 95 12। वैसे तो आप सीधा सीधा काट सकते थे भाई, मैं खुद कर सकते हो, लेकिन मैं काट देता हूं। देखो 11 एकम 11, 19 से काटा 5 बार, 19 से काटा 6 बार और एक 0, 12 से 5 बार, 5 से 5, तो ये 10,000 ही बच गया भाई। तो x बराबर, तो यहां देखो इसके अंदर हमारे पास काटा पीटी के अलावा कोई काम नहीं था। तो हमने क्या कहा, यहां पे 2 प्रकार का प्रश्न होता है। 2 प्रकार कैसे, एक तो प्रारंभ का मूल्य देके अंतिम मूल्य पूछा जैसे पिछला था, एक अंतिम मूल्य देके प्रारंभ का पूछे। तो हमारा काम एक ही होना चाहिए, सबसे पहले प्रारंभ का मूल्य रखेंगे, अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो मान लेंगे एक्स।
फिर कमी कर रहा है कमी, वृद्धि कर रहा है वृद्धि करेंगे और लास्ट का मूल्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा। एक और करते हैं भाई, ऐसा देखो, ए ने एक स्कूटर 10% की हानि पर बी को बेचा। ए ने एक स्कूटर 10% की हानि पर किसको बेचा? बी को। बी ने 20% के लाभ पर सी को बेचा। बी ने 20% के लाभ पर किसको बेच दिया? सी को। सी ने 10% की हानि पर 14,580 रुपए में डी को बेच दिया। तो बताओ ए ने कितने रुपए में खरीदा? देखो यहां पे सबसे पहले वाला पूछ लिया, तो प्रारंभ का जब होगा तो ही तो बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो हमने कहा जब नहीं दे रखा तो मान ले प्रारंभ में कितना एक्स। अब 10% की हानि तो आप क्या हो गए 90/100। फिर बी ने 20% के लाभ पर सी को 20% लाभ यानी 120/100। फिर 10% की हानि 10% हानि यानी 90/100। और ये किसके बराबर है? 14,580। देखो 3 जीरो तो कट गए यहां पे, तो x बराबर 14,580 पहले से है, गुणा में क्या जाएगा 1 2 3 3 जीरो यानी 1000 बट्टे में 9 12 और 9। अब काट सकते हैं, देखो 12 से काट दें पहले। 12 एकम 12, 2 बच गए, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पंजो 60। ठीक है, अब 9 से काटा, 9 एकम 9, यहां बच गए 3, 9 3 27, 9 पंजो 45, 9 से काटा 15 निमे 135, 15 गुणा 1000 तो ये आ गया 15,000। तो देखो यहां पे सिर्फ आपको ध्यान देना है काटते टाइम बड़े ही ध्यान से, क्योंकि यहां अगर आपने जल्दबाजी की तो वो हो जाएगा गलत। तो यहां पे इस टाइप में जब मैं कहूं कि पर्सन की, तो इस पर्सन में आपके सबसे पहली चीज एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए, या तो प्रारंभ का मूल्य देके अंतिम पूछेगा या अंतिम मूल्य देके प्रारंभ का। तो हमारे पास प्रारंभ का मूल्य हो तभी तो हम बढ़ा सकते हैं तभी घटा सकते हैं। अगर दिया है तब तो अच्छी बात है, नहीं दिया प्रारंभ का तो एक्स मान के पर्सन को हल करते हैं। तो ये था हमारा पहला टाइप आज का। देखो अगला टाइप बात करें, देखो ये आपके आ चुका है भाई, इस टाइप में से प्रश्न जो अभी किया है आपने देखा भी। अगला टाइप, अगला थोड़ा सा अलग है कि जैसे कोई सामान है पूरा, उसका इतना भाग इतने % के लाभ आने पे बेच दिया, तो शेष को कितने % के लाभ आने बेचे, ऐसा पर्सन। तो देखो पहले एक पर्सन को लेते हैं अगले टाइप में, फिर उसको समझते हैं। देखो यहां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 450 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 450 रुपए में। उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर बेच दिया। 1/3 भाग जो है वो 10% के नुकसान पे बेच दिया। चलो ठीक है, तो बताओ शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचे, यानी बचा हुआ जो सामान है ना उसको कितने % लाभ पर बेचे कि कुल पर 20% का लाभ हो। तो यहां मैं पहले बेसिक से बताऊंगा फिर शॉर्ट से करेंगे। देखो यहां आपको कहा गया है कि एक व्यक्ति 450 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। 450 में तो टोटल सामान खरीदता है, उसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया। चलो ठीक है, 1/3 भाग बेच दिया 10% हानि पर। कह रहा है शेष को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल पर 20% का लाभ। कुल यानी टोटल 540 पे कितने का लाभ हो? 20%। तो यहां मैं कहूं क्रय मूल्य टोटल का कितना है? 450। टोटल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे 450 है ना, 20% के लाभ पर बेचे 120/100, यानी टोटल का विक्रय मूल्य आना चाहिए 540 रुपए। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 540 रुपए। वापस देखो 450 का सामान है, टोटल पे हमें 20% का लाभ चाहिए। टोटल में 20% का लाभ यानी 120/100 यानी 540 रुपए आने चाहिए टोटल। हम बात करें इसका 1/3 भाग तो भेज यानी पहला हिस्सा, क्रय मूल्य कितना? 450 का 1/3 कितना? 150 रुपए। कितने रुपए भाई? 150 रुपए। ठीक है, इसको 10% हानि पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य कितना आया? तो 150 को 90/100, 10% हानि मतलब 90/100, 15 हानि में 135 रुपए में बेच दिया। तो शेष को, शेष बचा हुआ कितना ये बताओ। आप एक बात बताओ, शेष का क्रय मूल्य, मैं आपसे कहूं टोटल सामान 450 का था, उसमें से 150 का सामान तो बेच आए, 450 में से 150 का सामान बेच आए, तो कितने का सामान बच गया? 300 का। कितने का बच गया? 300 का। तो मैंने कहा 300 रुपए का सामान बचा हुआ है, उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो आपने कहा कि टोटल विक्रय मूल्य चाहिए 540, और हमारे पास कितने आ गए? 135 रुपए आए अभी तक। 540 में से 135 ही आए हैं, तो कितने बचे हैं? 405 रुपए। वो किससे आएंगे? इससे। तो 405 रुपए इससे आएंगे, यानी जो बचा हुआ भाग है उसका क्रय मूल्य 300, विक्रय मूल्य 405, यानी लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का? 105 का कितने पर? 300 पर, गुणा 100 और प्रतिशत 35%।
तो ये तो हमारा बेसिक तरीका। कौन सा तरीका है? बेसिक। एक बार देखो वापस देखना, अगर कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई, अगर बेसिक ही समझना चाहते हो, नहीं किसी के दिमाग में सर मैं तो बेसिक ही करूंगा, तो आप वापस सुन करना, इसको रिपीट भी करके देख सकते हो कि 450 का सामान है, टोटल पे 20% लाभ चाहिए, यानी टोटल का विक्रय मूल्य चाहिए 540। 450 रुपए के सामान से हमें टोटल 540 रुपए चाहिए, ठीक है। हमने कहा इसका कह रहा है 1/3 भाग, 1/3 यानी 150 रुपए का सामान 10% हानि पर बेचा, 10% आने वाला 135 में बेच दिया, तो शेष, अरे 450 में से 150 का सामान बेच चुके हैं, तो कितने का सामान बचा? 300 रुपए का। को कितने % लाभ पर बेचें? तो हमें पता है कि टोटल हमारे 540 आने चाहिए, अभी तक 135 ही आए हैं, तो 540 में से 135 घटाएं, कितने आएंगे? 405 रुपए। कितने रुपए? 400। यानी इस 300 के सामान को 405 में बेचेंगे ना, तब 540 हो जाएंगे हमारे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ कितना? 105 का कितने पर? 300 पर गुणा 100 यानी 35%। ये तो बेसिक है। अब बात करें बेसिक नहीं, हम तो दूसरा तरीका देखेंगे। वो क्या कह रहा है वो सुनना। रुपए पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा सीधा करेंगे। देखो कह रहा 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया, चलो ठीक है। तो बताओ शेष को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल पर 20% लाभ हो? मैं कहूं कुल सामान एक है, 1/3 भाग 10% हानि का मतलब कितने % पे बेचा? 90% पे। कितने % पे? 90 लिख दो या 90% लिख दो, ये लो परसेंट लगा देता हूं। अगर कोई कहेगी 90% नहीं लगाया सर आपने, तो %। 1/3 भाग 10% यानी 99% बेच दिया। तो बताओ शेष को, शेष कितना बच गया भाई? टोटल एक ही होता है ना, तो 1 में से 1/1/3 भाग बेच दिया, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 बच गया, 2/3। और वैसे सीधा भी लिखने की, माइनस करने की जरूरत नहीं, सीधा ही पता है कि 1/3 यानी 2/3 बच गया। 2/3 शेष सामान को यानी 2/3 भाग को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल कितना? 1/3 2/3 कितना हो गया? एक ही हो गया ना, टोटल तो एक ही माना है। कुल पर 20% का लाभ, 20% लाभ यानी 120%। वैसे % नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, x का मान 100 से ज्यादा है तो लाभ, और कम आया तो हानि। 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ, 100 से जितना कम उतनी क्या है? हानि। तो देखो ये कितना आया? 30%, कट दिया भाई 3 से, प्लस 2x/3 बराबर 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 120%। ये 30% प्लस का उधर किसमें जाएगा? माइनस में। तो 2x/3 बराबर 90 भाई, 120 में से 30 गया, कितना है? 90। तो x बराबर 90 गुणा 3/2, 45 दिए 135, यानी 135% पे बेचा है। इसका मतलब लाभ है कितने %? 35%। और ज्यादा बढ़िया वही रहता है। फिर से सुनना, मैं अगले पेज पे फिर से कर देता हूं। देखो 1/3 भाग को 10% हानि, 10% हानि का मतलब 90 पे बेच दिया। शेष कितना बच गया? 2/3, 2/3 को कितने % पे? x पे। कितने पे? x पे। हमें पता ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे? x% पे बेचा कि कुल कितना? एक है ना, कुल यानी जो बराबर कुल एक है, कितने % का लाभ हो? 20% लाभ यानी 120। 100 से ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि लाभ है, हानि होती तो माइनस कर देते। तो 3 से काटा 30, 30 एकम 30 प्लस 2x/3 बराबर क्या आया? 120। अब देखो 30 इधर से उधर किसने आया? माइनस में, तो 120 में से 30 गया 90, तो 2x/3 बराबर क्या हो गया? 90। x बराबर 90 गुणा 3/2, ये कितना आया? 45। 45 गुणा 3 135। 135 पे बेचा शेष को। 135 पे बेचने का मतलब 35% का लाभ। ये लो एक और देखते हैं, चलो ऐसा क्या कह रहा है? एक दुकानदार 900 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 900 रुपए में, ठीक है। उसका 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेचता है। 1/3 भाग कितने % के लाभ पर? 10%। तो बताओ शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल पर 30% का लाभ हो? कुल पे कितने % का लाभ? 30। तो यहां वैसा के वैसा ही हम लिखेंगे, 1/3 भाग 10% के लाभ पर यानी 110% पर, ठीक है। तो बताओ शेष सामान, 1 में से 1/3 गया तो क्या बचेगा? 2/3 कितने %? x% पे कि कुल पर कितने % का लाभ? 30। कुल यानी एक पे कितने % का लाभ? 30% लाभ यानी 130। तो 110/3 प्लस 2x/3 बराबर 130। पूरे को 3 से गुणा कर दे भाई, आराम से हल हो जाएगा। पूरे को 3 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 110, इसको करेंगे तो भी 3 कटेगा, 2x बराबर, इसको गुणा करेंगे 3 से तो 13 3 39, 390। ये 110 किस में जाएगा? माइनस। यहां लिख देता हूं 3 से गुणा,
कंप्लीट को क्या ये भी ध्यान रखना। तो 2x बराबर 390 माइनस 110। अरे 390 में से 110 घटाएंगे तो 280। x बराबर 280 बटा 2, ये आ गया 140। 140 पे बेचिए शेष वस्तु को। 140 पे बेचने का मतलब 40% के लाभ पर बेचना। ये लो, तो आप इस टाइप के प्रश्न को आप कर सकते हो भी, जहां तक मेरा मानना है। इस प्रश्न को हमेशा सीधा ही करना है भाई। अगला देखो नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो आता है, आज का तीसरा जो टाइप है, वो हम बात करें कि जैसे आपको कहा जाए इतनी वस्तुएं, इतने रुपए की इतनी वस्तुओं की दर से खरीदी तथा इस दर से बेची तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। तो ऐसे में हम दो प्रकार से प्रश्न को करते हैं, दोनों ही तरीके समझाऊंगा। बेसिक चाहो तो 3 तरीके हो जाएंगे, तो तीनों बताता हूं एक प्रश्न के। फिर आप जो एग्जाम में काम में लेते हो वो हमें पता है कौन सा काम में लेते हैं, उसी को हम फोकस करेंगे। जैसे प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति 4 रुपए के 5 की दर से पेन खरीदता है तथा उन्हें वह 5 रुपए के 4 की दर से बेच देता है, तो होने वाला लाभ अथवा हानि, ये लाभ अथवा हानि परसेंट क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अब सबसे पहली चीज, यहां पे 4 रुपए में 5 की दर से पेन खरीदे, यानी 5 पेन कितने में खरीदे, 4 रुपए में। ठीक है, दूसरा 5 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, 5 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। तो यहां मैं कहूं पहला बेसिक तरीका तो कहता 5 का क्रय मूल्य कितने रुपए, 4 रुपए, क्योंकि देखो 4 रुपए में 5 खरीदे तो 1 का क्रय मूल्य 4 बटे में चला गया 5, 4 बटा 5 रुपए। अब बात आई विक्रय की, 5 रुपए के 4, यानी 4 पेन का विक्रय मूल्य कितने रुपए, 5 रुपए। तो 1 का विक्रय मूल्य, तो आप क्या कहोगे, 5 बटा 4 रुपए, 5 बटे 4। अब एक बात बताओ, ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, तो यहां तो लाभ हो रहा है भाई, ये तो 0.8 है, ये 1 पॉइंट कुछ 1 से बड़ी संख्या है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमने कहा लाभ, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ। लाभ क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 5 बटा 4 माइनस 4 बटे 5। 25 में 16 गए, 9 बटा 20। 20 को तो हल कर सकते हैं, लघुत्तम 20 लेंगे और हल कर लेंगे, तो 9 बटा 20 आया हमारे पास। लाभ आया 9 बटा 20, हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। 9 बटा 20 का लाभ कितने पर, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 4 बटे 5 गुणा 100 और प्रतिशत। तो देखो 9 और ये 4 तो है ही, गुणा में देखो 20 नीचे आ गया और ये 5 कहां गया ऊपर, गुणा 100 और प्रतिशत। देखो यहां पे 20 से काटा 5 बार, 5 5 25, 25 नहीं मैं 225, 225 बटा 4%। इसको हम हल कर सकते हैं तो आएगा 56.25। लेकिन ये बेसिक तरीका, हाँ आपने देखा कभी हम एग्जाम में काम में ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि चलो ठीक है, साफ साफ दिख गया कि इतना लाभ है हानि। आधों को तो वरना यही दिक्कत हो जाती है, या लाभ है या हानि। तो ऐसे में हम बात करेंगे तो 2 तरीके में यहां काम में लेंगे। बेसिक को दोबारा से मैं आपके सामने कभी भी नहीं लेके आऊंगा इस प्रश्न का, अभी इसलिए बताया क्योंकि वैसे तो बता नहीं रहा था, मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। लेकिन आपको ये बताना जरूर था कि जब ऐसे हल करते हैं तो ऐसे भिन्न में आता है, भिन्न में देखना भी पड़ता है कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, फिर घटाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि हम 2 तरीके कर सकते हैं और दोनों तरीके आपको अच्छे से समझने हैं। पहला तरीका देखो, वो कहे 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी, क्रय की है तो, और 5 रुपए में 4 की दर से क्या की, विक्रय। चलो ठीक है, अब एक बात समझते हैं। देखो मैं कहूं ये 1 मारकर 100 में लाए 120 में बेच दिया, लाभ है या नहीं। तो आप कहोगे 100 में लाए 120 में से लाभ है। मैं कहूं ये 5 मार्कर का बंडल है, ये हम 200 में लाए 180 में बेच दिया, लाभ है या नहीं। तो आपने कहा यहां हानि है भाई 20 रुपए की। मैं कहूं ये 1000 मार्कर का कोई बंडल है, ये हम 8000 में लाए और 9000 में बेच दिया, लाभ है या नहीं। तो आपने कहा लाभ है। क्यों? क्योंकि आप सीधा ही कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि जितनी वस्तु खरीदी उतनी वस्तु क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। वस्तुओं की संख्या समान है तो हमें देखना नहीं पड़ा, सोचना नहीं पड़ा कि 1000 मार्क करें, 7000 के लाए 8000 के बेच दिए, तो सीधा सीधा हमने फोकस किया कितने रुपए में, क्योंकि संख्या तो वही है। लेकिन यहां देखो खरीदे कितने पेन है, 5, बेचे कितने हैं, 4। अगर ये बराबर होते तो हम तुरंत सीधा ही बोल के बता देते कि इतना अंश लाभ है तो हानि है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब ऐसा प्रश्न होता है तो वस्तुओं की संख्या क्या कर लेते हैं, बराबर। वस्तुओं की संख्या क्या कर लेते हैं, बराबर। वस्तुओं की संख्या इस 4 से इसको गुणा और इस 5 से इसको गुणा,
अब देखो 4 चौक 16, 16 रुपए में 20 वस्तुएं क्रय की, 20 पेन क्रय के, 5 5 25 रुपए में 5 चौक 20 पेन विक्रय की। अब एक बात तो 20 पेन है दोनों जगह, 20 पेन क्रय कितने में, खरीदे कितने में, 16 में, बेचे कितने में, 25 में। अब बताओ आपको, अब मैं कहूं कि 20 पेन है वो 16 में खरीद के 25 में बेच दिया, लाभ है या नहीं? तो आप तुरंत कहोगे लाभ है। क्या है? लाभ। तो आपसे पूछा जाए लाभ प्रतिशत, तो आप कहोगे लाभ कितने का है? 9 का। 16 का 25 में से 9 का लाभ, 9 का लाभ कितने पे? 16 पे, गुणा 100 और प्रतिशत। 4 से काटा 4 बार, ये 25, 25 नहीं मत 225, 225 बटा 4%। यहां भी वही आ गया 56.25, वो की वही चीज आ रही है। अब मैं कहूं यहां पे आप जब भी एग्जाम में करोगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे वो देखो। जब ऐसी दो कंडीशन दी जाती है तो आप कहते हो क्रय की कंडीशन और विक्रय की कंडीशन। यहां लिखते हैं वस्तुएं और रुपए। ज्यादातर स्टूडेंट इसी से हल करते हैं कि क्रय की कंडीशन है, विक्रय कंडीशन है, वस्तुएं हैं और रुपए। यहां ध्यान रखना है रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु। जैसे 4 रुपए में 5, 4 रुपए में 5 की दर से खरीदे, यानी क्रय किए 4 रुपए में 5, तो रुपए कितने? 4, वस्तुएं कितनी? 5। ठीक है, अब आगे देखो 5 रुपए में 4 की दर से बेचे, यानी रुपए कितने? 5 में बेचे कितने? 4, तो रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु। फिर करते हैं वज्र गुणा करके लिख देते हैं। तो देखो 4 चौक 16, 5 5 25, ये है तो एक प्रकार इसी का शॉर्ट रूप है। तो मैं कहूं कि क्रय मूल्य कितना? 16 रुपए, विक्रय मूल्य कितना? 25, तो क्या है? लाभ। लाभ कितने का है? 9 का। तो लाभ प्रतिशत, 9 का लाभ कितने पर? 16 पर, गुणा 100 और प्रतिशत। देखो वही आ गया ना, 9 का लाभ 16 पे गुणा 100%। तो ये आपका है 225 बटा 100, 225 बटा 4%। ये ऑप्शन में है नहीं तो इसको पॉइंट में लेंगे, 56.25%। ये लो। तो इसके 3 तरीके हमने देखे हैं। वापस सुनना, पहला बेसिक तरीका, पहला क्या है? बेसिक तरीका कि एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, एक का ही विक्रय मूल्य निकालें। लाभ है तो लाभ देख लें, हानि है तो हानि और परसेंटेज में बता दें। लेकिन यहां गुणा भाग किस में हो जाते हैं? भिन्न में। भिन्न में होते हैं तो हल करने में क्या लग जाता है? टाइम। ठीक है, रही बात दूसरा कि जब ऐसे हो ना, दर वगैरह दे रखी हो, तो हम दोनों जगह वस्तु खरीदी और बेची वस्तु बराबर की। जैसे यहां 4 रुपए में 5 की दर से खरीदे और 5 रुपए में 4 की दर से बेचे, तो वस्तु बराबर करने के लिए इस 4 से इसको गुणा, इस 5 से इसको गुणा। यहां गुणा करने के बाद आया कि 16 रुपए में 20 पेन खरीदे हैं और 25 रुपए में 20 पेन बेचे, यानी 20 पेन है ना वो 16 में खरीद के 25 में बेच दिए, तो लाभ है कितने का? 9 का। कितने पर? 16 पर, गुणा 100। इसी को हम कहते हैं कि डायरेक्ट अगर याद करें तो क्रय और विक्रय दो कंडीशन होती है, हम लिखते हैं वस्तु और रुपए। तो रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु। जैसे 4 रुपए में 5, तो रुपए के नीचे 4, वस्तु कितनी? 5 खरीदी, बेची। 5 रुपए में 4, तो वस्तु रुपए कितने? 5 और वस्तु कितनी? 4। देखो 5 रुपए में 4, तो 5 तो रुपए हैं और वस्तु कितनी? 4। वज्र गुणा किया, 4 चौक 16, 5 5 25। क्रय मूल्य के सामने क्या है? 16, विक्रय मूल्य के सामने कितना है? 25। तो 16 में खरीद के 25 में बेचेंगे तो क्या है? लाभ। लाभ कितने का है? 9 का। लाभ परसेंट, तो आपने कहा कि 9 का लाभ है 16 पे गुणा 100, तो आया 56.25%। ठीक है भाई, तीनों तरीके देखें इसके एक ही जगह हमने। अगला देखो भाई, यहां पे एक और ऐसा ही। अब देखो सीधा करेंगे, जो मैं कहूं कि क्रय और विक्रय की कंडीशन सीधी लिखते हो ना, उसी से हम हल करके देखते हैं। देखो कि क्या कह रहा है प्रश्न। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी तथा 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी, तो लाभ अथवा हानि परसेंट याद करो। देखो यहां पे एक ही आएगा, या तो इनके आगे लगाता लाभ हानि, लाभ हानि। तो यहां तो मैं पूरा बता रहा हूं। देखो क्रय और विक्रय दो ही कंडीशन है, वस्तुएं और रुपए। देखो यहां पे रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु। 10 रुपए के 11, तो रुपए कितने? 10, वस्तु कितनी? 11। फिर क्या आ रहा है? कुछ वस्तुएं खरीदा था, उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से, यानी रुपए कितने हो गए? 11 में किस दर से? 10, तो रुपए 11, वस्तुएं 10। कौन सा गुणा करेंगे? वज्र गुणा। वज्र गुणा करके लिखेंगे, और वो भी इस प्रकार से 10 गुणा 10 क्या होता है? 100। 11 गुणा 11 क्या होता है? 121। अब बताओ 100 की वस्तु 121 में बेचेंगे तो क्या है? लाभ। लाभ कितने का? 21 का। तो लाभ प्रतिशत, 21 का लाभ कितने पर? 100 पर, गुणा 100 और प्रतिशत। 100 से 100 गया, कितना है भाई? 21%।
कितना आएगा 21%। तो जहां तक मेरा मानना है इस तरीके से इस प्रश्न को करते हो तो बहुत ही आसानी से हल होता है और अच्छे से आप हल कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा। एक दुकानदार 10 रुपए के 12 की दर से कुछ पेन खरीदता है। 10 रुपए में कितने 12 तथा 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है तो होने वाला लाभ अथवा हानि परसेंट याद करो। तो वही चीज आप खुद करके देख सकते हो भाई। यहां पे क्रय और विक्रय, वस्तुएं और रुपए, वस्तुएं और रुपए। क्रय देखो क्या कह रहा है, 10 रुपए में 12 तो रुपए तो 10, वस्तु कितनी 12 तथा 12 रुपए में 10 तो रुपए तो 12, वस्तु कितनी 10 की दर से बेच दी। 10 गुणा 10 कितना आया 100, यानी क्रय मूल्य 100। 12 गुणा 12 विक्रय मूल्य, 12 गुणा 12 कितना 144। अब एक बात बताओ, यहां हम बात करें 100 की वस्तु 144 में बेची तो लाभ है कितने का 44 का। तो लाभ प्रतिशत 44 का लाभ कितने पर 100 पर और गुणा 100 और प्रतिशत कितना आया 44%। ये लो, ठीक है भाई। तो ये था हमारा वस्तुओं वाला। अगला जो हमारे पास जो टाइप है हम करेंगे बेईमान दुकानदार पे आधारित। बेईमान दुकानदार पे आधारित हम देखते हैं। तो चलो हम अगला जो टाइप आता है वो हमारा बेईमान दुकानदार पर। तो देखो एक चतुर दुकानदार, बेईमान को यहां पे चतुर लिखा भाई। एक चतुर दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी क्रय मूल्य पर बेचने का क्या कर रहा है दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है 800 ग्राम। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट याद करो। तो एक बात बताओ, जैसे 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर कोई 800 ग्राम ही तोलेगा तो कॉमन सी बात है लाभ तो होगा। ठीक है, तो ऐसे जब प्रश्न होना तो आप एक ही काम करोगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो ये मान के चलो कि दुकानदार जो है वो 1000 ग्राम लाया। कितने ग्राम लाया 1000 ग्राम लाया, 1000 ही रुपए में लाया दुकानदार खुद। अब बात करते हैं क्रय मूल्य पे बेचने की बात कर रहा है, यानी इसको जो बेचेगा ना, सेलिंग प्राइस है जो क्रय मूल्य पे, यानी कितने बेचेगा 1000 रुपए में ही। ठीक है, किंतु तोलते वक्त 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम ही तोलता है, यानी इसमें से अगले को जो सामान दिया ना पूरा 1 किलोग्राम नहीं दिया, कितने ग्राम दिया 800 ग्राम, यानी 800 रुपए का ही सामान दिया है। यानी जो दिया उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 रुपए। 800 रुपए का सामान दिया, इसका मतलब कितने रुपए में 1000 में। देखो 1000 का सामान 1000 में बेच रहा है, ये तो ठीक है, क्रय मूल्य बेचने का दावा किया तो क्रय मूल्य पे दे रहा है। देखो भाई साहब 1000 का लाया था 1000 में आपको दे रहा हूं, लेकिन इस 1000 में से पूरा 1000 का सामान नहीं दे रहा, सिर्फ 800 ग्राम, यानी 800 रुपए का सामान। तो 800 का सामान कितने पे दिया 1000 में, यानी लाभ कितने का 200 का। 200 का लाभ कितने पे 800 पे और गुणा 100 और प्रतिशत, 4 से घाटा 25, क्या है भाई 25%। ठीक है, तो यहां हम बात करें कि जैसे 1000 ग्राम सामान था 1000 रुपए का, 1000 रुपए में बेच रहा है, लेकिन दे कितना रहा है 800। 800 का सामान 1000 में हो गया, तो यहां 200 का लाभ कितने पे 800 पे, यानी 25%। देखो त्रुटि तो 20% ही एक प्रकार से, लेकिन लाभ कितने का है 25% का। तो यहां पे आपको ध्यान से देखना है। तो ये है। और देखो तो हम एक और प्रश्न लेते हैं। सही, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किसे बेचने का दावा करता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, किंतु 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम ही तोलता है। कितने के स्थान पे 500 ग्राम के स्थान पे कितने ग्राम तोलता है 450 ग्राम। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट याद करो। एक बात बताओ, वो का वही तरीका हुआ कि नहीं हुआ। यहां 1 किलोग्राम की बात नहीं कर रहा, कितने ग्राम की 500 ग्राम की। तो मैं कहूं 500 ग्राम जो है वो दुकानदार 500 रुपए में खुद के लिए लाया, अब वो क्रय मूल्य पे बेच रहा है। क्रय मूल्य पे यानी सेलिंग प्राइस कितनी है 500 ही है, लेकिन इसमें से पूरा 500 का सामान नहीं दिया है उसने। कितने का सामान दिया 450 का। कितने का सामान दिया है 450 का। 450 ग्राम तोला है, यानी 450 ग्राम का। इसमें से उसने सिर्फ 450 ग्राम सामान यानी 450 रुपए का सामान दिया है। तो यानी जो उसको दिया उसको कॉस्ट प्राइस कितनी 450, अर्थात 450 का सामान कितने में दिया है 500 में। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का 50 का। कितने पे 450 पे और गुणा 100 और प्रतिशत। 100 में 9 का भाग दिया 11 सही 1/9,
9%। ठीक है भाई, तो ये तो एकदम से सीधा सीधा हुआ कि जब हमें कहे कि इतने का सामान था, क्रय मूल्य बेचने का दावा कर रहा है, किंतु इतने किलोग्राम के स्थान पर इतने ग्राम के ही बांट का प्रयोग कर रहा है। अगर इसका उल्टा पूछ ले कि लाभ दे दे और कहे कि कितने ग्राम के बांट का प्रयोग किया, जैसे ये रहा, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या कर रहा है, दावा कर रहा है, किंतु त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 5/19% का लाभ कमाता है। त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 5/19% का लाभ कमाता है। तो बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर, यहां पे क्या भाई, स्थान पर उसने कितने ग्राम के बांट का प्रयोग किया, यानी 1 किलो के बांट की जगह उसने कितने ग्राम के बांट का प्रयोग किया कि उसे 5/19% का लाभ हुआ। अब देखो वही चीज 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की बात कर रहा है। 1000 ग्राम दुकानदार 1000 रुपए में लाया, कितने में लाया, 1000 रुपए में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, मैं कहूं कि उस 1000 ग्राम का हाँ क्रय मूल्य में बेचने का दावा कर रहा है, यानी 1000 रुपए में बेच रहा है, इतना तो कन्फर्म है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 1000 रुपए ही। अब इसमें से त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग किया तो पूरा 1000 नहीं दिया है, कम दिया है, कम दिया, लेकिन ये नहीं पता कितना दिया है। तो मैं कहूं ऑप्शन रख रख के चेक कर ले, ऑप्शन रख रख के चेक कर ले, अगर 5 सही 5/19% आ रहा है तब तो सही है, वरना क्या है, गलत। तो पहला तरीका बताएं ऑप्शन से। तो देखो ए लिया, मैं कहूं 800 ग्राम ही तोलता, तो 800 ग्राम का 1000, 800 रुपए का सामान 1000 में बेचता, तो लाभ कितने का, 200 का, कितने पर, 800 पर, गुणा 100 और प्रतिशत, ये 4 बार गया तो ये आया 25%। क्या 25% दिया है क्या उसने, नहीं, 5 सही 5/19, ये तो गलत। बी बोलो, तो 850। अब एक बात बताओ, 850 का सामान 1000 में देंगे तो लाभ कितने का, 150 का, कितने पर, 850 पर, गुणा 100%। बट्टे में 17 आ रहा है ना, वहां के बट्टे में क्या है, 19, तो ये भी गलत। सी बोला 900, 900 का सामान 1000 में देंगे तो लाभ कितने का, 100 का, कितने पर, 900 पर, और गुणा 100 और प्रतिशत। देखो 2 0 से 2 0, यहां बट्टे में कौन आ रहा है, 9 भाई, 100/9 क्या होता है, 11 सही 1/9 भाई, बट्टे में यहां 17, यहां 9, यहां 25 है, तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बट्टे में आना चाहिए 19, तो ये भी गलत। डी 950। अब एक बात बताओ, 950 का सामान 1000 में देंगे तो लाभ कितने का, 50 का, कितने पर, 950 पर, और गुणा 100 और प्रतिशत। 100 में 19 का भाग दो, 5 सही 5/19%, ये लो, आया कितने पे आया, तो ये आया डी 950 पे। तो यहां हमारा आंसर आया 950। ये आंसर आया किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन से क्या अभी तक, तो वापस सुन लेना एक बार ऑप्शन वाला तरीका भी। तो यहां हमने बात की कि यहां पे कह रहा है कि क्रय मूल्य में बेचने का दावा है, 1000 का 1000 में बेचेगा, ये तो ठीक है। त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग किया, त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग का मतलब कि 1000 ग्राम की बजाय 1000 ग्राम नहीं, कम दिया है, कितना दिया अभी पता नहीं। तो हमने कहा मान लिया 800, पहला ऑप्शन 800, लेकिन 800 का सामान 1000 में बेचते, 200 का लाभ 800 पे गुणा 100, 25% आ रहा है। ऐसे अगले में आया सब बट्टे में 17, अगले में आया बट्टे में 9, ये है डी में चेक किया तब आया 5 सही 5/19, यानी सही आंसर क्या है, 5 सही 5/19%, यानी कौन सा, 950। अब आपके दिमाग में आया कि सर हमें तो इसको बेसिक से बताओ एक बार, तो हम इसको एक बार बेसिक से करते हैं। देखो 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का मान के चले कि वो लेके आया खुद के लिए, और क्रय मूल्य में बेचा, यानी बेचा, सेलिंग प्राइस भी कितनी, 1000 रुपए, लेकिन कॉस्ट प्राइस में से दिया कितना अभी कंफर्म नहीं है। तो दिया कितना ये नहीं पता। मैं आपसे पूछूं कि अगर 5% का लाभ, यहां लाभ दे रहा है 5 सही 5/19%, मैं कहूं 20% का लाभ, तो आप कहोगे 100 की वस्तु 120 में बेची होगी, 20% का मतलब आप क्या कहते हो, 100 की वस्तु 120 में बेची होती, या फिर 1/5 लिख दूं, यानी 5 की वस्तु 5 और 1 कितने में बेची होगी, 6, हाँ या ना। तो ऐसे में आपसे कहूं 5 सही 5/19% लाभ का मतलब है 5 सही 5/19 का लाभ कितने पर, 100 पर। तो मैं इसको भिन्न में बदल लेता हूं, देखो 19 × 95 और 5, 100/19,
परसेंट को कहते हैं 1/100, 0 से 0 गया, ये देखो 1/19 आया, यानी 19 की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ लेके बेचा। 19 की वस्तु पर कितने रुपए का लाभ? 1, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 19 है ना, तो 1 का लाभ लिया और कितने में बेच दी? 20 में। 20 किसके बराबर है? 1000 के। तो आपने कहा 20 अनुपात किसके बराबर? 1000 के। तो 1000/20, 20 पंजे 100 और ये 0। ठीक है, हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस यानी 19, 50 गुणा 19 तो आया 950। ये लो, यानी कितने ग्राम के बांट का प्रयोग किया? 950 ग्राम के बांट का ही प्रयोग किया। ठीक है, तो इससे भी कर सकते थे। वैसे हमने कहा इसको ऑप्शन से ज्यादा बढ़िया था जो आपने अभी देखा इससे पहले, तो ऑप्शन से करते हो वो अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शन से नहीं करते हो तो आपके पास रहता है कि 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में लिया, 1000 में बेच दिया, क्रय मूल्य बेच दिया। लेकिन त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग किया, यानी 1000 की जगह 1000 सामान नहीं दिया, पूरा कुछ कम दिया है, जिसकी वजह से लाभ हुआ 5 सही 5/19। 5 सही 5/19% का मतलब 1/19, यानी 19 पे 1 रुपए का लाभ। यानी 19 रुपए की वस्तु है, 1 का लाभ लेके 20 में बेचिए, तो 19 की वस्तु 1 का लाभ 20 में बेचा। 20 किसके बराबर? 1000 के। तो 1 का मान निकला 50 और 19 का मान आ गया 950। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम के बांट का ही क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, अगला देखो यहां पे। अब देखो, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। बेईमान दुकानदार है वो किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे, 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम ही तोलता है। कितना तोलता है? 800 ग्राम। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दुकानदार मानो 1000 रुपए का लेके आया। अब वो कह रहा है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ, 20% का लाभ यानी 1000 का 20% 200, 200 का लाभ तो बेचा है कितने में? 1200 में। या फिर आप कहोगे कि 1000 गुणा 20% लाभ तो 120/100, तो कितने हैं? 1200 रुपए। बेचा कितने में? 1200। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक बात बताओ, तोला कितना? 1000 की बजाय 800 ग्राम सामान तोला, तो 800 रुपए का ही सामान है, तो 800 रुपए कॉस्ट प्राइस लगी। यानी जो तोल के दिया ना वो 800 ग्राम दिया, वो 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी मानी? 800 रुपए। 800 रुपए का सामान कितने रुपए में दिया है भाई? 1200 में। यानी लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का? 400 का लाभ है भी, 800 की 1200 में 400 का है, कितने पे? 800 पे, और गुणा 100 और प्रतिशत, यह आ गया 50%। तो ऐसा प्रश्न ये बेईमान दुकानदार पे है। तो चीज वही थी, वहां क्रय मूल्य बेचा था, यहां क्रय मूल्य पे नहीं। क्या कहा इस बार? कहा कि उसे 20% के लाभ था। 1000 की वस्तु 20% ने 1200 में बेची, लेकिन सामान कितना दिया? 800 ग्राम। 800 ग्राम सामान 1200 में दे दिया, 800 रुपए का, यानी 400 का लाभ हो गया। 400 का लाभ कितने पे? 800 पे, गुणा 100 यानी 50%। चलो एक और देखते हैं यहां पे। क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। बेईमान दुकानदार है, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम के बांट का ही प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 1 किलोग्राम की बात होती है, आप 1000 ग्राम लिख लो। अगर किलोग्राम नहीं है, परसेंटेज ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदा, 10% की हानि पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 1000 गुणा 90/100, कितना आया? 900 रुपए। कितना आया भाई? 900 रुपए। इसमें से दिया कितना है सामान? तो इसमें से सिर्फ 750 ग्राम ही तोल दिया, 750 ग्राम, इससे ज्यादा दिया ही नहीं है। तो 750 ग्राम सामान दिया है, तो 750 ग्राम तो 750 रुपए का ही है। क्यों? 1000 ग्राम 1000 का माना है, तो 750 ग्राम 750 का ही होगा। यानी 750 रुपए का सामान 900 रुपए में दिया, तो लाभ कितने का? लाभ प्रतिशत 150 का लाभ आ रहा है भाई, कितने पर? 750 पे, गुणा 100 और प्रतिशत, ये 5 बार गया, 5 से 100 काटा 20, 20 पंजे 100,
तो यानी कितने परसेंट लाभ है? 20%। ये लो, अब देखो यहां किलोग्राम और परसेंटेज तो आ गए। एक पर्सन ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों तरफ क्या हो? परसेंटेज परसेंटेज दिया हो, दोनों तरफ क्या दिया हो? परसेंटेज परसेंटेज। जैसे एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 5% के आने पर बेचता है, किंतु तोलते समय 24% कम तोलता है। अब ये लो, अभी यहाँ किलोग्राम के बांट की पूरी बात नहीं की ना, तो आप 1000 भी मानो तो मानो, नहीं मानो तो 100 मान लो। जब दोनों तरफ परसेंटेज है ना, तो 100 मानने में क्या रहता है? आसान। रीजन बताता हूं क्यों। देखो, मैं कहूं दुकानदार 100 ग्राम सामान लाया और 100 रुपए का ही ले आया, वस्तु को 5% आनी, 5% आनी का मतलब बेचा कितने पे? 95 में। कितने बेचा? 95 में, ठीक है। किंतु तोलते वक्त 24% कम तोला। अब एक बात बताओ, 100 का 24% 24 ही होता है। कितना होता है? 24 ही। 24% कम, तो 100 से 24 कम कितना? 76, 76। यानी इसमें से 76 ग्राम सामान दिया, तो 76 ग्राम 76 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 76 रुपए। अब एक बात बताओ, 76 का सामान कितने में दिया? 95 में। कितने का लाभ है? तो यहां दिखा 19 रुपए का लाभ है। कितने पर? 76 पर, गुणा 100 और प्रतिशत 25%। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पे आप में से कुछ कहेंगे सर अपन 1000 मान के क्यों नहीं किया? अब देखो, 1000 मानते हो, मैं यही देखो इसी चीज को, 1000 ग्राम माना 1000 रुपए का, ठीक है। अब एक बात बताओ, 5% हानि पर बेचा, 5% हानि तो 1000 गुणा 95/100, तो कितना है? 950। 24% कम तोला, 24% कम तो 1000 का, 24% कम तो कितना? 76%, तो 760 ग्राम ही तोला, और 760 ग्राम 760 रुपए में आया है। अब देखो कुछ फर्क पड़ा क्या? जहां 100 था वहां 1000 लिया, 1 जीरो बढ़ा, जहां 95 आ रहा था वहां 950 हो गया, जहां 76 आ रहा था वहां पे 760 हो गया। तो लाभ जहां 19 हो रहा था वहां 190 हो जाएगा। 190 का लाभ कितने पे? 760 पे, और गुणा कर देंगे 100 से। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जब भी दोनों तरफ परसेंटेज है तो किलोग्राम मानने की बजाय हम वहां पे 1000 ग्राम की बजाय सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम मान के आंसर करेंगे, क्योंकि 100 मानकर जब दोनों तरफ परसेंटेज दिया हो तो प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। कैसे कि आपने कहा 100 ग्राम सामान है तो माना 100 रुपए का है, 5% के आने पर बेचा, तो यानी 95 में बेचा। कितने बेचा? 95 में, ठीक है। 24% कम तोला, यानी 100 की बजाय 24 कम 76 ही तोला है। 76 कितने रुपए का? 76, यानी 76 रुपए का सामान 95 में दिया, तो कितने का लाभ है? 19 का। 19 का लाभ कितने पे? 76 पे, और गुणा 100, तो आया 25%। कितना आया भाई? 25%। तो जहां तक है भाई ये लाभ परसेंट बेईमान दुकानदार का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो टाइप हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।